हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बेबी का मालिश कैसे करना चाहिए। अगर आप अपने घर में किसी और से मालिश करवाते हैं या फिर आपको अपने बेबी की मालिश करते समय बहुत ज़्यादा डर लगता है या आपका बेबी बहुत ज़्यादा रोता है मालिश करते समय, तो आप मेरी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। सबसे पहले करना क्या है, आपको बेबी को थोड़ा सा उसके साथ में बातचीत करनी है, जिससे आपका बेबी आपके साथ में थोड़ा सा कम्फर्ट हो जाए। और फिर थोड़ा सा तेल लेते हुए बेबी के हाथों में लगाना है और आपको हल्की हल्की उंगलियों के सहारे से पहले सहलाते हुए मालिश करनी है। फिर आपको हथेली की बल से मालिश करनी है, जिससे आप बहुत अच्छे से मालिश कर पाएंगे। जैसे आप इस तरीके से अभी आप मुझको देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मालिश करनी है। आपको बेबी थोड़ा सा तेल लेके बेबी की हथेली में भी लगाना है, फिर ऊपर साइड लगाना है और हल्के हल्के टैप टैप करते हुए पहले हाथ में तेल लगा लेना है और फिर आपको हथेली की बल से ही मालिश करनी है इस तरीके से। और आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी और तेल से मालिश करने से अच्छा आप सरसों के तेल से मालिश करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे बेबी हाथ वगैरह मुंह में डालता है तो ये नेचुरली खाने वाला ही तेल होता है, तो इससे बेबी को कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं रहता है और ये तेल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं तो सरसों के तेल से ही मालिश करती हूँ। तो आपको इस तरीके से हथेली के बल से मालिश करनी है, तो आपका बेबी बिल्कुल भी नहीं रोएगा अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीके से अपने बेबी का मालिश करेंगे। उसके साथ बीच बीच में थोड़ी सी उससे बात भी करते जाइए, उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील कराते जाइए, तो आपका बेबी बिल्कुल आसानी से आपसे मालिश करवा लेगा और रोएगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी आपको मालिश करनी है। पहले हल्का सा तेल पूरे हाथ में लगा लेना है, फिर आपको उसी तरीके से पहले उंगलियों के सहारे से हल्का सा मालिश करना है, फिर हथेली के बल से उसको मालिश करना है और बेबी के हथेली में भी तेल अच्छे से मालिश कर देना है। और फिर हथेली से अपनी हथेली से नीचे से ऊपर की तरफ आपको रगड़ते हुए मालिश करना है और फिर इस तरीके से कम थोड़ी देर तक आपको हाथ में मसाज अच्छे से करनी है। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग पेट वगैरह और सीने में मालिश करेंगे। और पेट में मालिश करते समय थोड़ा सा तेल बेबी के नाभि में भी ज़रूर रखना है, इससे उसके होंठ वगैरह बिल्कुल नहीं फटेंगे। और आपको इसी तरीके से ही बिल्कुल मालिश करनी है, तो आपका बेबी आपसे बहुत अच्छे से मालिश करवाएगा और रोएगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आप जिस तरीके से मुझको देख रहे हैं मालिश करते हुए, उसी तरीके से सेम आपको भी मालिश करनी है। अगर आप अपने बेबी को जैसे सर्दी वगैरह लग जाती है, उसको जुकाम वगैरह हो जाता है, तो आपको सरसों का तेल अपने बेबी के दोनों हथेलियों में रब करना है बहुत अच्छे से और ऊपर नाखूनों के ऊपर भी लगा देना है, तो इससे उसकी सर्दी वगैरह बहुत जल्दी चली जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नाभि में तेल लगाया है और फिर उसका सीना अच्छे से मसाज करनी है इस तरीके से। ये देखिए, मैं सीने में तेल लगा के गले में हल्का सा तेल लगाऊंगी, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ एक बार करेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों से उंगलियों के सहारे से इस तरीके से मसाज करेंगे कि उसको थोड़ा अच्छा भी लगे, उसको ये ना लगे कि मालिश हो रही है। बिल्कुल खेल खेल में हम बेबी का मालिश करेंगे कि उसको मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए बेबी कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो इस तरीके से उससे बातचीत करते हुए, उसको हंसाते हुए थोड़ा सा मसाज करेंगे हम लोग। उसको इस तरीके का फील करवाना है कि उसको अच्छा लगे मालिश करते समय। तो आप अगर बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से मालिश करेंगे तो आपका बेबी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा और आपसे मालिश कराते समय रोएगा तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, आप गले में हल्का हल्का मसाज करना है नीचे से ऊपर की तरफ और इस तरीके से आपको पूरे पेट वगैरह में अच्छे से मसाज करनी है। पर हाँ, ये बात याद रखें, पेट में ज़्यादा प्रेशर से मालिश बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ही हल्के हाथ से यहाँ पर मालिश हम लोग करेंगे, उंगलियों के सहारे से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। और फिर हम लोग इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से मालिश करते हुए फिर हम लोग पैरों की मालिश करेंगे। ये देखिए, मैंने पैरों में हल्के हल्के से तेल लगा दिया है और फिर मैं
एक हाथ से पैर में साइड में, एक हाथ पैर के साइड में लगाऊंगी और हथेली के बल से ही मालिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पैरों में आप जितने अच्छे से मालिश करेंगे उतना ही ज़्यादा बेबी को अच्छा रहेगा। तो हथेली के जोर से आपको थोड़ा सा ताकत लगाने के साथ में ही मालिश करनी है पैरों में। ये देखिए इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ आपको प्रेशर के साथ में मालिश करनी है। और ये देखिए बेबी कितना ज़्यादा बढ़िया से मालिश करवा लेगा आपका। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी मालिश करनी है। खूब पैरों में जितनी ज़्यादा मालिश आप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और जिस तरह मैंने हाथों की हथेलियों में तेल से मसाज करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पैरों की तलवे में भी मसाज अच्छे से करनी है और उसकी उंगलियों के सारे पॉइंट्स भी अच्छे से मसाज करनी है आपको। और घुटनों की तरफ में हल्का सा तेल लगाते हुए हथेली से रगड़ते हुए मालिश करेंगे हम लोग। और फिर इसी तरीके से हम लोग दूसरे पैर में भी मालिश करेंगे। और उसके बाद में आपको दोनों हाथों को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर देना है और पैरों में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन कर देना है, जिससे पेट में जो गैस वगैरह रहती है बेबी के वो भी निकल जाती है बिल्कुल अच्छे से। तो अभी दूसरे पैर में भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से मसाज करेंगे। और पैरों के तलवे में और हथेलियों में तेल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें तेल लगाने से बेबी का जितनी भी सर्दी वगैरह रहती है वो खिंच जाती है। तो बहुत अच्छा रहता है सरसों के तेल से मालिश करना। आप जिस भी तेल से करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपका सरसों का तेल, क्योंकि ये गर्म भी होता है। तो जाड़े में तो इसी से ही मालिश करनी चाहिए। और पैरों में मसाज होने के बाद में हम लोग पीठ में मसाज करेंगे। बेबी को खाना खिला के तुरंत बाद मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि बेबी का पेट जब आप उसको पलट करके मालिश करेंगे तो पेट दबेगा, तो इससे उसको वोमिटिंग वगैरह और पेट में जोर बिल्कुल ना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको मसाज वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब थोड़ा पहले कर लें या तो फिर बाद में करें। और आपको बेबी से बीच बीच में बात ज़रूर करते रहना है, जिससे कि आपका बेबी आपके साथ में थोड़ा सा हंसते हुए मालिश करवाए, नहीं तो वो मालिश कराते समय बहुत ज़्यादा रोएगा। ज़्यादातर बेबी मालिश कराते समय रोते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बेबी को कैसा कंफर्ट फील करवा रहे हैं। आपको अपने बेबी को कंफर्ट फील कराने के लिए थोड़ा सा उसके साथ बातचीत करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मालिश करवाएगा। और ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से मालिश करनी है। जितना ज़्यादा देर तक आप मालिश करेंगे उतना ही ज़्यादा बेबी को अच्छा रहता है। तो आप अगर एक टाइम मालिश करते हैं तो कोशिश करिए आपकी सुबह शाम कम से कम 2 टाइम तो आप मालिश बेबी का कर ही सकते हैं। तो अभी मालिश होने के बाद में मैं बाद में ही सर में तेल लगाऊंगी, क्योंकि सर में तेल लगाने से बेबी रोने लगता है, तो उसको थोड़ा सा सर में तेल लगाना पसंद नहीं आता है, तो मैं सबसे बाद में ही बेबी के सर में तेल लगाती हूँ। तो अभी इसको मैं बेबी को पलट करके पीठ में मालिश करूँगी। पीठ में मालिश करने के लिए बेबी को हम लोग पलट करके पैरों पे लिटाएंगे और बढ़िया से तेल लगा करके दोनों यहाँ पीठ में मसाज करने के लिए एक बात याद रखनी है आपको पूरे हाथों का यूज़ करना है, केवल हथेलियों का यूज़ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पीठ में बेबी लेटा रहता है तो आपको पीठ में बहुत ज़्यादा देर तक थोड़ी मालिश करनी पड़ेगी, जिससे उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ये देखिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ, पूरी पीठ में हम लोग पहले तेल को लगा देंगे और ये देखिए इस तरीके से फिर दोनों हाथों से जोर लगाते हुए थोड़ा सा मालिश करेंगे, जिससे उसको सारे पीठ का दर्द उसका निकल जाएगा अच्छे से। ये देखिए अभी मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप मालिश करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
थोड़ा सा तेल लगाने के बाद में इस तरीके से आपको दोनों उंगलियों से और दोनों हाथों की उंगलियों से और हथेलियों से पूरा यूज़ करते हुए हाथ का आपको मालिश करनी है पीठ में। अगर आप अपने बेबी का मालिश करते समय बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है या आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको लगता है कि आप मालिश नहीं कर पाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस वीडियो के थ्रू जिस तरीके से मैं बताती जा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप अगर मालिश करेंगे तो आप अपने बेबी का मालिश बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो बस आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेबी रोता भी है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बस मेरे बताए हुए तरीक़ों से अगर आप मालिश करेंगे तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छे से आप अपने बेबी का मालिश कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पीठ में मालिश करने के बाद में अब हम लोग सबसे लास्ट में एक एक पैर में मालिश करेंगे। अगर आप पैरों में मालिश जितनी ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतना ही ज़्यादा बेबी को फ़ायदा मिलेगा। तो पीठ में मालिश करने के साथ साथ हम लोग गर्दन में भी थोड़ा सा मालिश करेंगे, थोड़ा सा सर में भी तेल बैक साइड में लगा देंगे, क्योंकि जब बेबी को हम लोग बैठाल करके सर में तेल लगाएंगे तो पीछे अच्छे से तेल लग नहीं पाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा तेल पीछे की तरफ लगा रही हूँ। अब ये देखिए मैं पीछे के साइड से भी पैरों को मालिश करूँगी। इस तरीके से एक हाथ से मैंने नीचे पैर को पकड़ लिया है इस तरीके से, और दूसरे हाथ से मैं मालिश कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। नीचे एक हाथ आपको सपोर्ट के लिए लगाना है, ये देखिए इस तरीके से, वो भी घुटने के पास आपको पकड़ना है, और पैरों में अच्छे से गदेली के बल आपको मालिश करनी है। और दूसरे पैर में भी बिल्कुल हम लोग ऐसे ही करेंगे। नीचे से हम लोग घुटने की तरफ से पकड़ेंगे और हथेली के बल से हम लोग मालिश करेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, पर हाँ नीचे से आपको पैर में सपोर्ट ज़रूर करना है। बिल्कुल बिना सपोर्ट के आप मालिश नहीं करिए, क्योंकि इससे बेबी के पैरों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो एक हाथ आपको नीचे सपोर्ट के लिए ज़रूर लगाना है। और पैरों में आगे से तो मालिश करनी ही करनी है, साथ में आपको पीछे से ही मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से मालिश करनी है। और पैरों में मालिश करने के बाद में थोड़ी देर तक हम लोग दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा अच्छे से मालिश करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग बेबी को बैठाल करके उसके सर में तेल लगाएंगे। पर हाँ आपको बीच बीच में बेबी को थोड़ा सा उसका मनोरंजन करना ज़रूरी है। देखिए अब बेबी बैठ गया है, मालिश हो चुकी है, अब वो बिल्कुल आराम से अभी सर में तेल लगवा रहा है, रो तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। आपका बेबी भी बिल्कुल नहीं रोएगा अगर आप इस तरीके से मालिश करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर बिल्कुल भी हथेली का आपको यूज़ नहीं करना है। सर में जब आपको मसाज करनी है तो आप बिल्कुल उंगलियों के सहारे से आपको मसाज करनी है, बिल्कुल सहलाते हुए आपको मालिश करनी है। ये देखिए मालिश होने के बाद में बेबी बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी खेल रहा है, थोड़ी देर मस्ती करेगा, और फिर उसके बाद में ये थोड़ी देर सो जाएंगे। मालिश होने के बाद में जितनी ज़्यादा आप अच्छे से मालिश कर देंगे तो आपका बेबी बहुत ज़्यादा अच्छे से थोड़ी देर तक सो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो सोने के बाद में ये थोड़ा सा इनका खेल हो रहा है, ये अभी ये खेल रहे हैं थोड़ी देर। फिर खेलने के बाद में मैं इनकी शाम की मालिश आपको दिखाऊंगी। सुबह की मालिश तो मैंने आपको दिखा दी है, और मैं शाम को जिस टाइम पे मालिश करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये देखिए अब मैं आपको शाम की मालिश दिखा रही हूँ। ये देखिए बेबी आराम से बिल्कुल लेट गया है, और मैं बिल्कुल उसी तरीके से शुरू करती हूँ हाथ से मालिश करना। पहले मैं हल्के हल्के उंगलियों से मालिश करती हूँ, फिर मैं हथेली के बल से मालिश करती हूँ।
तो दोस्तों अगर आप अपने बेबी का मालिश इसी तरीके से करेंगे तो आपका बेबी बिल्कुल भी नहीं रोएगा और आप बिल्कुल आसानी से अपने आपका बेबी कितना भी छोटा हो आप आसानी से बिना किसी के हेल्प के आप खुद ही आसानी से मालिश कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अपने बेबी का मालिश 2 टाइम तो बिल्कुल ही करना है। हो सके तो 3 टाइम आप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कम से कम आपको 2 टाइम तो मालिश बेबी का करना ही चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा मालिश आप करेंगे उतना ज़्यादा उसको रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि बेबी लेटे-लेटे बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसकी पीठ में भी दर्द होने लगता है, तो मालिश करने से उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो अगर आप घर में किसी बड़े बूढ़े का सहारा देखते हैं कि वो मालिश करे या फिर आप खुद मालिश करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं तो आप अपने इस डर को निकालिए और मेरी बताई हुई इन तरीक़ों से आप अपने बेबी का मालिश करिए तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने बेबी का मालिश कर पाएंगे। ये देखिए आप बेबी का मालिश आप उसे बातचीत करते हुए थोड़ा उसको एंटरटेन करते हुए मालिश करेंगे तो आपका बेबी बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्ट हो करके आपसे मालिश करवाएगा। तो शुरू-शुरू में तो मैं भी शुरू-शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था कि मैं बेबी का मालिश कैसे कर पाऊँगी, पर थोड़े दिन ही मैंने अपनी मम्मी से मालिश करवाया, फिर मैंने देखा कि वो किस तरीके से मालिश करती हैं, तो फिर मैंने खुद से ही बेबी का मालिश करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे करते-करते एकदम परफेक्टली मुझे मालिश करना आ गया। तो अगर आपको भी अपने बेबी का मालिश खुद से करना है तो मेरी इस वीडियो को देखते हुए आप अपने बेबी का मालिश करना शुरू कर सकते हैं और चाहे जितना छोटा बेबी हो आप आराम से अपने बेबी का मालिश खुद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने बेबी का मालिश खुद ही करती हूँ, सुबह भी करती हूँ टाइम निकाल कर के और शाम को भी कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उससे बातचीत करेंगे, कुछ उसको बातें बताएँगे, तो उसका मन आपकी बातों में लगा रहेगा और वो मालिश कराते समय रोएगा नहीं। तो आपको भी अच्छा लगेगा और बेबी को भी अच्छा लगेगा इस तरीके से मालिश करवाने में। तो आपको बिल्कुल वैसे ही मालिश करनी है जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था। आप सबसे पहले हाथों में मालिश करनी है, उसके बाद में पेट में मालिश करेंगे और सीने में मालिश करेंगे। पेट में मालिश करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल ही हल्के हाथों से मालिश करनी है और फिर पैरों में थोड़ा ताकत के साथ में मालिश करेंगे हम लोग। और कोई भी तेल यूज़ करने से अच्छा रहता है कि आप सरसों का तेल का यूज़ करें, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बेबी के लिए यूज़फुल रहता है और ये गर्म भी रहता है। अगर आप सरसों के तेल को बेबी के हथेली में और पैर के तलवों में लगाते हैं तो इससे बेबी को सर्दी वगैरह नहीं लगती। अगर सर्दी वगैरह लगी भी होती है तो इसको हथेली में और नाखूनों के ऊपर लगाने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है सर्दी में। और अगर आप बेबी का मालिश सर्दी में करते हैं तो इस सरसों के तेल में आपको थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अजवाइन और मेथी डाल कर के करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही गर्म रहती हैं और इससे मालिश करने से बेबी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप ये तेल बनाना आपको नहीं आता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से इस तेल को बनाना होता है और ये बेबी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है जाड़े के लिए और इससे बेबी को सर्दी वगैरह भी लगने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि सरसों का तेल भी गर्म होता है, लहसुन गर्म होता है, अजवाइन गर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के बहुत ही बढ़िया सा एक तेल तैयार हो जाता है बेबी के लिए। और कोई भी तेल यूज़ करने से अच्छा है कि आप अपना सरसों का तेल का ही यूज़ करें। मैं तो अपने बेबी का मालिश सरसों के तेल से ही करती हूँ और इस तरीके से मसाज करने से आपके बेबी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मालिश करवाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।